Hey, hello everyone. Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself, Manika. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject. And I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter number 5, graphic presentation of data. And there are two types of graphs of time series and graphs of frequency distribution, and we are doing second types, graphs of frequency distribution, and there are some methods in this, and we are doing now fourth method, which is cumulative frequency curve or Ogive curve, right? And related to this method, we are doing some illustrations. We have done illustration number 20 already. Now let's move on the next illustration number 21. So let's see, the following are the marks obtained by 50 students in statistics, maximum marks 60. So यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स के थ्रू जो है मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं स्टैटिस्टिक्स में. उनके मार्क्स दिए हुए हैं 10, 20, 30, 40, 50. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 4, 10, 30, 40, 47, 50 एंड मैक्सिमम मार्क्स 60. ड्रॉ अ कर्व एंड आंसर द फॉलोइंग. हमें कर्व ड्रॉ करना है और हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. सो ए बी सी, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय मिडल 50% स्टूडेंट्स. तो 50% स्टूडेंट्स के थ्रू जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, ठीक है, तो उनकी रेंज क्या होगी. एंड व्हाट इज़ मीडियन. मीडियन क्या होता है. इफ़ द रिजल्ट इज़ 50%, व्हाट शुड हैव बीन द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर पासिंग. अगर 50% रिजल्ट है तो व्हाट शुड हैव बीन द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर पासिंग. तो पासिंग के लिए हमें मिनिमम कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए होंगे. ओके, so this is the graph of this question. Alright, firstly we draw a curve. I have already done it. You can see it. So in the y-axis 0 to 50, I took a 0 to 50 scale, and on the x-axis I took 0 to 60 scale, right? And this is the number of students and this is the marks. Okay, so firstly जो ओगिव कर्व है उसको लेस इन ऑर्डर में ड्रॉ करेंगे. सो जिस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, इट इज़ वेरी इजी, यू नो, राइट. सो 0 एंड देन 4 गिवन है. सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है डॉट प्लॉट करेंगे. एंड देन 10 गिव क्वेश्चन में नेक्स्ट गिवन है 30. सो 30 पे पुट करेंगे डॉट. Here this is the number of students and it is called also frequency distribution. So 10 and then 30 पे डॉट प्लॉट करेंगे 40 and then 47 and then 50 and इन दोनों सब डॉट्स को एक दूसरे से जॉइंट कर देंगे. सो दिस इज़ ऑगिव कर्व. ठीक है, ये ऑगिव कर्व जो है वो हमारा इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा. देन we will compute some quadrilateral and median values, right? So you know very well what is the formula of the quadrilateral 1, 3 and median, n by 2, n by 4th, right? So in this part of middle 50% students, जो क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय मिडल 50% स्टूडेंट्स. तो हमें जो रेंज है मार्क्स की वो हमें निकालनी है मिडल 50% स्टूडेंट्स की. सो इन दिस पार्ट ऑफ मिडल 50% स्टूडेंट्स हैव बीन आस्क्ड, इट एम्प्लाइज quadrilateral 3 minus quadrilateral 1 as quadrilateral 3 is equal to 75%. अगर हमें 50% स्टूडेंट्स की मिडल फॉर्म निकालनी है तो इसमें क्वाड्रिलेटरल 3 और क्वाड्रिलेटरल 1 जो गिवन है, तो क्वाड्रिलेटरल 3 को 75% स्टूडेंट्स मानेंगे, क्वाड्रिलेटरल 1 को 25% स्टूडेंट्स. तो रेंज का फॉर्मूला होगा क्वाड्रिलेटरल 3 एंड माइनस टू क्वाड्रिलेटरल 1. सो रेंज ऑफ मिडल 50% स्टूडेंट्स, वी गॉट इट. ओके, अगर हम क्वाड्रिलेटरल 3 और क्वाड्रिलेटरल 1 में से माइनस करेंगे तो हमें 50% जो है वो मिडल स्टूडेंट्स की रेंज कंप्यूट होगी. ठीक है, तो अब हम क्वाड्रिलेटरल 1 एंड क्वाड्रिलेटरल 2 को फाइंड आउट करेंगे, जो कि फॉर्मूला क्या है आपको पता है, n by 4th एंड
थर्ड क्वाड्रिलेटर 3 के लिए 3n/4, सो क्वाड्रिलेटर 1 के लिए n/4 आइटम, सो 50 स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, सो 50/4 इनको हम डिवाइड करेंगे, सो 12.5 आइटम आएगा। क्वाड्रिलेटर 3 का 3 and n/4, सो 50/4 एंड थर्ड, सो इसको अगर हम कंप्यूट करेंगे राइट, सो इसका 37.5 आइटम आएगा एंड द मीडियन वैल्यू इज़ n/2, सो 50/2 डिवाइड किया तो 25th आइटम। सो इस तरीके से जो हमारी 12.5 आइटम, 37.5 आइटम एंड 25th आइटम जो मीडियन क्वाड्रिलेटर 1 एंड क्वाड्रिलेटर 3 की आई है, इसके अकॉर्डिंग हम जो है मीडियन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सो इस तरीके से हमारी इस ग्राफ में ड्रॉ होगा। सो n/4 आइटम जो है हमारा क्वाड्रिलेटर 1 एंड क्वाड्रिलेटर 3 का, सो क्वाड्रिलेटर 3 का हमारा कितना आया था, अभी हमने फाइंड आउट किया था क्वाड्रिलेटर 3 का 37.5 आइटम राइट। तो 37.5 आइटम के यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ होगा। उसके बाद ये जो हमारा ऑगिव कर्व है यहाँ पर आ रहा है, तो इधर से हम एक परपेंडिकुलर लेंगे जो कि हमारी मीडियन वैल्यू निकालेगी, जो कि मीडियन वैल्यू क्या है 38। सो ये हमारी मीडियन वैल्यू है। इसी तरीके से n/2 मीडियन की वैल्यू हमारी 25th आई थी, पीछे अभी हमने देखा था, तो 5th तो ऑगिव कर्व पे यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरीके से परपेंडिकुलर वैल्यू जो है हमारी ये आ जाएगी मीडियन वैल्यू 27 एंड n/4 जो है क्वाड्रिलेटर 1 की, सो वो हमारी आई थी 12.5 राइट, यस। सो 12.5 पे और ऑगिव कर्व पे ये यहाँ पर आ रहा है, तो इधर से परपेंडिकुलर करेंगे तो 22 जो है अप्रॉक्स, वो है हमारी क्वाड्रिलेटर 1 की मीडियन वैल्यू फाइंड आउट होगी। इस तरीके से क्वाड्रिलेटर 3 38 आया है एंड क्वाड्रिलेटर 1 22 एंड मीडियन 27 वैल्यू। तो इस तरीके से हमारी जो रेंज ऑफ मीडियन 50% स्टूडेंट्स आई है। सो जब हम क्वाड्रिलेटर 3 का हमारा 38 आया, क्वाड्रिलेटर 1 की वैल्यू जो है वो -22 आई है मीडियन की वैल्यू, 38 - 22 करेंगे तो 16 मार्क्स जो है वो हमारी क्या निकल जाएगी, रेंज निकल जाएगी, ठीक है। यस, नाउ मीडियन की वैल्यू 27 मार्क्स की, ठीक है, जो अभी हमने फाइंड आउट करी है। तो ये हमारी मीडियन वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट हो गई है। रेंज भी हमारी मीडियन 50% स्टूडेंट्स की इस तरीके से फाइंड आउट होगी एंड 50% स्टूडेंट्स हैव पास्ड, इट मीन्स दैट दे हैव पास बाय सिक्योरिंग वैल्यू ऑफ मीडियन मार्क्स। ये हमारा सी पार्ट का है, जो कि रिजल्ट 50% है तो क्या होना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या होनी चाहिए, तो 50% हैव पास्ड, ठीक है, इट मीन्स दैट दे हैव पास बाय सिक्योरिंग वैल्यू ऑफ मीडियन मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स आर 27 आउट ऑफ 60, तो 60 मैक्सिमम मार्क्स दे रखे थे, तो उसके अंदर से 27 मार्क्स जो है मीडियन की वैल्यू, इतने पासिंग मार्क्स हैं। सो इन द परसेंटेज फॉर्म पासिंग मार्क्स आर 27 अपॉन में 60 इंटू 100, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 45% मार्क्स जो हैं वो निकलेंगे, ठीक है। तो 50% स्टूडेंट्स के जो है परसेंटेज जो है मार्क्स की वो 45% होनी चाहिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा एंड आई होप इट विल हेल्प अ लॉट इन योर study, and thank you so much everyone, and always be happy and stay healthy and be positive, and may God bless you.